शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए उठाया बड़ा कदम। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। शिक्षा विभाग जो कि शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए हर बार नए नए कदम उठाती रहती है, लेकिन इस बार शिक्षकों के लिए एक कदम उठाया गया है और वो ये है कि जितने भी शिक्षक हैं पहली से लेकर 8वीं तक के, जिनको एग्जाम देना होता था, टीईटी एग्जाम देना होता था, अब वो टीईटी एग्जाम नहीं होने वाला है। यानी कि अब पूर्णतः इस पर विराम लग चुका है। टीईटी एग्जाम पर अब टीईटी एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा उन्हें सिर्फ सीटेट एग्जाम देना होगा और इसी के बेसिस पर उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के शिक्षा और सियासत के गलियारों से एक बड़ी खबर ने सनसनी फैला दी है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक कक्षाओं यानी कि पहली से लेकर 8वीं तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को पूरी तरह विराम देने का फैसला कर लिया है। अब इन कक्षाओं में शिक्षक बनने का रास्ता केवल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के जरिए ही खुलेगा। शिक्षा विभाग के इस अंतिम निर्णय ने लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों और रणनीतियों को झकझोर कर रख दिया है। 3 साल पहले विभाग ने संकेत दिया था कि फिलहाल टीईटी नहीं ली जाएगी, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना बनी रहेगी। मगर अब सियासी बयानबाजी और प्रशासनिक गणित के बीच साफ कर दिया गया है कि अलग से टीईटी आयोजित करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। बिहार में अब तक केवल 2 बार टीईटी का आयोजन हुआ, पहली बार 2011 में और दूसरी बार 2017 में। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की गई थी। इस राज्य स्तरीय इम्तिहान में प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता था। पेपर 1 में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण और 2 वर्षीय डीएलएड और इसके अलावा अनिवार्य था। आपको बता दें कि पेपर 2 के लिए स्नातक के साथ डीएलएड या बीएड की डिग्री जरूरी थी। 2017 के परिणाम जारी करते समय यह ऐलान हुआ था कि हर साल टीईटी होगी, मगर वह वादा अब सियासी धुंध में खो गया है। अब पूरा जोर सीटेट पर है। विभाग का तर्क है कि सीटेट के जरिए पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं, इसलिए अलग राज्य स्तरीय परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों के बीच यह फैसला बहस का मुद्दा बन गया है। दरअसल टीईटी का सिलेबस बिहार के एससीईआरटी द्वारा तैयार राज्य पाठ्यक्रम पर आधारित था, जबकि सीटेट का सिलेबस राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। यही वजह है कि कई छात्र इसे कठिन मानते हैं। टीईटी में बिहार से जुड़े प्रश्नों का वर्चस्व होता था, जबकि सीटेट का दायरा अखिल भारतीय है। राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं भोजपुरी, अंगिका और मगही की सीटेट में जगह नहीं मिलती। हालांकि मैथिली को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे मिथिला क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सीटेट 150 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 90 अंक 60% लाना अनिवार्य है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक पर्याप्त है। इसके उलट बिहार टीईटी में सामान्य वर्ग की छात्राओं को 55% यानी कि 82 अंक पर भी क्वालिफाइड मान लिया गया था। यही वजह है कि कई अभ्यर्थी इसे अपेक्षाकृत सहज मानते थे। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को प्रशासनिक केंद्रीकरण और इसके अलावा खर्च में कटौती की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष इसे राज्य के युवाओं के साथ नाइंसाफी करार दे रहा है, तो सरकार इसे गुणवत्ता और पारदर्शिता की दिशा में कदम बता रही है। सवाल यह है कि क्या सीटेट पर पूरी निर्भरता से बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल पाएगा, या फिर यह फैसला आने वाले दिनों में नई बहस और आंदोलन को जन्म देगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। टीईटी इतिहास बन चुकी है और सीटेट ही भविष्य की चाबी है। तो देखा आपने कि अब शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठा लिया। शिक्षकों के लिए पहली से 8वीं तक के जितने भी शिक्षक नियुक्त होते थे तो उनको टीईटी का एग्जाम देना होता था, लेकिन अब वो टीईटी की एग्जाम नहीं होने वाली है। उस पर पूर्णतः विराम लग चुका है। अब उन्हें सीधे सीटेट की तैयारी करनी होगी, सीटेट का एग्जाम देना होगा और उसके बाद उनकी नियुक्ति होगी। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।